नमस्कार, मैं हूं प्रदीप हर्ष और आज मैं फाइनली उस ग्राउंड जीरो पे हूं। नीचे खड़ींचा बिछना है और पीसीसी कल तक पड़ सकता। सरकार का, माननीय विधायक जी का और इस पुल की कार्यदायी संस्था 3,500-4 हजार लोगों की उम्मीदों का ग्राउंड जीरो यानी रतगांव के जो वासिंदे हैं, जो पिछले 3-4 साल से बरसात के मौसम में बड़े ही दुश्वारियों का सामना यहाँ पे करते हैं। इस बार उनकी उम्मीदों को यहाँ पे पंख लगे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पर वैली ब्रिज का एक तरफ का जो पिलर है वो आधा बन चुका है। उम्मीद है कि अगले 1 महीने के आसपास ये जो यहाँ पर वैली ब्रिज बन रहा है, लगभग 60 मीटर इसकी लंबाई है, ये बनकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि पीडब्ल्यूडी और जो कार्यदायी संस्था के हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके पूरे यहाँ पे जो श्रमिक हैं पूरी शिद्दत के साथ यहाँ पे कार्य करने में जुटे हैं और पूरी संभावना है कि तकरीबन 1 महीने के आसपास में ये पुल यहाँ पे बनकर तैयार हो जाएगा। और इस बार जो बरसात का मौसम है, रतगांव के जो 3,000 से अधिक की आबादी जिस गांव की है, उनके वासिंदों को इस बरसात के मौसम में ज़्यादा दुश्वारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप जो ये दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य है घटगाड़ क्षेत्र का, जहाँ पर कि 60 मीटर लंबा वैली ब्रिज बन रहा है। घटगाड़ वह क्षेत्र है जो आगे जाकर थराली में प्राणमती बनती है और यह क्षेत्र डुंगरी रतगांव मोटर मार्ग के किलोमीटर 4 पर स्थित है, जहाँ पर बरसात में जो ये घटगाड़ गदेरा है, जिसको स्थानीय लोग घटगाड़ गदेरा कहते हैं, यही आगे जाके प्राणमती बनता है। बरसात के मौसम में ये नदी विकराल रूप में, अपने रौद्र रूप में यहाँ पर बहती है और पिछले 3-4 साल से लगातार इस क्षेत्र में बरसात के मौसम में भयावह आपदाएं आ रही हैं, जिस कारण यहाँ पर इससे पहले 3 साल पहले एक वैली ब्रिज बना था, वो बह गया था। उससे पहले भी यहाँ पर एक मोटर पुल था, वो बह गया था। और जो इस क्षेत्र के जो ऊपरी इलाके में स्थित जो गांव है, वो रतगांव है, जहाँ की आबादी तकरीबन 3,500 से अधिक है। वो बरसात के मौसम में हर बार यहाँ पर मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ता था, क्योंकि उनको जो ये नदी विकराल रूप में बहती है, उसको आर पार करने के लिए कोई साधन नहीं था, जिस कारण लोग अलग थलग पूरी देश दुनिया से पड़ जाते थे। और इस बार ग्रामीणों की आवाज को शासन प्रशासन और सरकार ने सुना और 3 साल बाद यहाँ पर वैली ब्रिज का निर्माण होने जा रहा है। डुंगरी रतगांव मोटर मार्ग के किलोमीटर 4 पर घटगाड़ क्षेत्र में बन रहे इस वैली ब्रिज की जो निर्माणदायी संस्था है, जो कार्यदायी संस्था है, वो लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड थराली है वर्तमान में, जिसके अधिशासी अभियंता दिनेश मोहन गुप्ता जी हैं और उनकी पूरी टीम है, जो सहायक अभियंता जगदीश टमटा जी हैं और जो मयंक जी हैं, जो जूनियर इंजीनियर हैं, पूरी उनकी जो लोक निर्माण विभाग की टीम है, इस वैली ब्रिज को यहाँ पर जल्द से जल्द, यानी अगले 1 महीने बाद यहाँ पर बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, तो कार्यदायी संस्था चाहती है कि इस वैली ब्रिज को बरसात के मौसम से पहले यहाँ पर तैयार कर दिया जाए, ताकि रतगांव के लोगों को इस बार की बरसात के मौसम में इस जो घटगाड़ गदेरा है, उसको आर पार करने में ज़्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके लिए जो स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता है और वर्तमान में भाजपा के मंडल अध्यक्ष भी हैं वीरेंद्र बिष्ट जी भी, वो भी पूरी तरह शासन प्रशासन और कार्यदायी संस्था के साथ संपर्क बनाए हुए हैं, उनके साथ समन्वय कर रहे हैं और नियमित रूप से यहाँ पर जो निर्माण कार्य हो रहा है उसकी निगरानी कर रहे हैं। और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं और जो उनके श्रमिक हैं, उनके साथ पूरा जो संवाद स्थापित किए हुए हैं। सबकी कोशिश यही है कि यहाँ पर जो निर्माण कार्य है वो जल्द से जल्द पूरा हो सके, क्योंकि अगले 1 महीने बाद बरसात का मौसम इस पर्वतीय क्षेत्र में शुरू हो जाता है और जो गाड़ गदेरे हैं वो अपने विकराल रूप में बहने लग जाते हैं। लिहाजा अगले कुछ दिन बाद आने वाली इस तरह की विषम परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए जो निर्माणदायी संस्था है, कार्यदायी संस्था है आदि, वो निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी लगातार कार्यदायी संस्था से, जो स्थानीय तहसील प्रशासन है जहाँ पर उप जिलाधिकारी बैठते हैं, उनसे लगातार संवाद स्थापित किए हुए हैं, समन्वय बनाए हुए हैं, ताकि बरसात के मौसम से पहले यहाँ पर
ये वैली ब्रिज बनकर तैयार हो जाए। आपको बता दें कि जो ये इलाका है, जो घटगाड़ है, इसके ठीक पास में ढाडरबगड़ है। यह ब्लॉक मुख्यालय थराली से तकरीबन 14 किलोमीटर दूर है, जो कि एक शूल क्षेत्र का दूरस्थ इलाका है। इसके ऊपरी हिस्से में रतगांव पड़ता है, एक तरफ बुरसूल और दूसरे गांव कुलपुड़ी, बूंगा, डुंगरी, गेरूड़, रुशान और जो नदी के उस तरफ वाला जो इलाका है, उस तरफ रणकूट, घुंघूटी, कुराड़ पड़ता है, जो कि सभी ब्लॉक मुख्यालय थराली के दूरस्थ क्षेत्र के गांव हैं। और उनमें से सबसे बड़ा गांव है रतगांव, जहां पर वर्तमान में 3500 से अधिक की आबादी निवास करती है। और उनकी जो ये लाइफ लाइन है, उसको यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वैली ब्रिज का जो सामग्री है, जो वैली ब्रिज के जो पार्ट्स हैं, यहाँ पर जिनकी सप्लाई ऋषिकेश से सप्ताह भर पहले की गई थी। और वर्तमान में जो वैली ब्रिज निर्माण का जो कार्य है, वो तकरीबन 25 से 30% यहाँ पर हो चुका है। बाकी जो 60-70% जो कार्य होना है, उसको अगले 1 महीने के अंतर्गत यहाँ पर पूरा होना है। इसके लिए कार्यदायी संस्था के जो अधिशासी अभियंता हैं, सहायक अभियंता हैं और जो जूनियर इंजीनियर्स हैं, वो लगातार यहाँ पर निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर भी लगातार यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि इस निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए, ताकि बरसात के मौसम से पहले यहाँ पर जो ये 60 मीटर लंबा वैली ब्रिज है, संभवतः इस क्षेत्र का सबसे लंबा वैली ब्रिज ये बनने जा रहा है, वो बरसात के मौसम से पहले बनकर यहाँ पर तैयार हो जाए। बहरहाल निर्माण कार्य जारी है। 20-25% निर्माण कार्य हो चुका है, बाकी 60-70% जो निर्माण कार्य होना है वो अभी शेष है। इस पर हमारी भी नज़र लगातार बनी रहेगी। इस पुल के बनने पर मैं सबसे पहले अपनी सरकार का, माननीय विधायक जी का और इस पुल की कार्यदायी संस्था पीएन गुप्ता जी का संपूर्ण का मैं धन्यवाद करता हूं कि जिस जो क्षेत्र लगभग 6 माह से आवाजाही के लिए बंद था, आपने ये कार्य सुगम कार्य किया है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि इस पुल के जो निजी ठेकेदार हैं चुनवन जी, कि वो इस कार्य को लगभग 1-1.5 माह में पूरा करेंगे। कार्य तो यहाँ पे चल ही रहा है ठीक से। अब श्रमिक 20 श्रमिक कल आ जाएंगे। कल की तारीख में आने की संभावना नहीं है, कल को आ रहे हैं 20 श्रमिक यहाँ पे। फिर काम यहाँ पे जाल का काम शुरू है। और उधर जो है कि पूरा वो गड्ढा खोद दिएगा। कल से पीसीसी पड़नी है उसमें, और नीचे खड़ींचा बिछना है, और पीसीसी कल तक पड़ सकती है।